तारो बद्री विशाल भगवान की, बागेश्वर धाम की, धाम की भुट्टा। ये भुट्टा कौन बेच रहा? बेटी हमारे लिए भी एक भुट्टा दो। जल्दी बना बढ़िया बना, बढ़िया तरह से बना। यही की हो। बागेश्वर धाम की जय हिंद। एक दो थोड़ा गरम भैया। बढ़िया तरह से। नमक मिर्चा नींबू लगाओ। नीचे उतर जाओ। नींबू और नमक लगा दे। आप बैठिए। कहाँ की हो बेटी? नेपाल की? ओहो सामने मत आना, थोड़ा साइड में हो। कर जल्दी कर। आराम से आराम से। यहीं रहते हैं बद्रीनाथ में, आते जाते रहते हैं। 8 साल हो गए। 8 साल से। नेपाल में कहाँ के हो? नेपाल से हम बहुत प्रेम करते। सीताराम। माँ कैसी हो? जय हिंद जनाब। खुश रहो। बागेश्वर धाम की, बालाजी सरकार की। बालाजी सरकार की, बागेश्वर धाम की। पकड़ो जी। कितने रुपए का है? थोड़ा सिर भाई 50 रुपया का। बहुत बढ़िया। अच्छा एक काम करो, ये तो तुम भुट्टा के, और एक काम और करो। कितने भुट्टा हैं तुम्हारे पास? मेरे पास है 20-25 कितने रुपया के आए? 1000 रुपये दे दो। 1000 के आ जाएंगे। हाँ, सबको बांट दूंगा। हाँ, आप एक काम करो, ये 2000 लो। हाँ जी। ये सब भुट्टा हमारे पागलों को खिला। सब लोग एक एक भुट्टा खा लो, हमने रुपया जमा कर दिया। तीन लुगाई कहाँ गए? कहाँ है? खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। 3 लुगाई हैं इसकी। कितनी लेके आए हो आज? जरा खड़ा करो उसको। अरे खड़ी हो पटेलन, खड़ी हो। ये दोनों हमारी दीक्षा लिए। गजब बात है, तीनों लुगाई एक ही घर में इसने रख रखी हैं। दमदार आदमी है। हाँ, और हमने सुना चौथी की तैयारी। अब मत करना, 3 बहुत है। तुमको उन दोनों सौतन से जलन नहीं होती? होती होगी? नहीं होती। तीनों एक ही घर में रहते। कच्चा कवि चेला। दीक्षा तो लिए ना तुम हमारी? दीक्षा लिए ये हमारी। गुरु का भला होगा। जिसके चेलों की 3-3 रजिस्टर लुगाइयां हो, उस गुरु का भला हो। और देखो इनको गुरु भी कौन मिला जिसकी एक नहीं है। और इसकी तो छोड़ो, जिसको इसने गुरु बनाया उसकी एक नहीं है, और हम जिसके भगत हैं उसकी भाई नहीं है। पर इधर देखो, पर भला है पटेल, जियो। बार बार जन्म नहीं मिलता है। जियो, मौज करो, मौज करो। भाड़ में गया। कभी हम तुम्हारे घर आना चाह रहे हैं। हमको वो नजारा देखना है। भगवान कृष्ण के बारे में सुना था, 16,108
और सब प्रेम पूर्वक रहती हैं, लड़ती हैं कभी? लड़ती नहीं। बेटा कौन सा मंत्र सिद्ध कर रखा है? लोगों से एक नहीं संभल रही, इधर 3 लोग आई। और पता है हमको कब पता लगा? जब इसने दीक्षा ले ली और धाम पर यज्ञ हुई, तो यज्ञ में ये यजमान बने, बेदी पर। तो थोड़ा जगह कम थी, तो हमने ब्राह्मणों को कहा कि थोड़ा भीड़ कम करो। तो जो यजमानों के साथ परिवार वाले हैं उनको थोड़ा कम करो। तो ये अगल बगल बैठाए था, बीच में ये बैठा था, अगल बगल। अब पंडितों को बेचारों को क्या पता, उन पर त्रिकालज्ञता थोड़ी है। तो उन्होंने कहा कि एक ही रहेंगे, सिर्फ जोड़ा से रहेंगे। तो ये सीधा खड़ा होके बोला कि जिसकी 3 है वो कहां जाएंगे? हाँ। और 1 घंटा इसी बात पर लड़ाई हुई कि ये लुगाइयां हैं, और पंडित जी मानने को तैयार है। हो ही नहीं सकता 3 कैसे हो सकती? और सब बैठी हैं साथ में, हवन कर रहे हैं। तो पंडित जी ने आके हमें बताया कि एक आपका शिष्य है, विचित्र है। उन्होंने कहा क्या हुआ? बोले 3 है। उनका 3 है? क्या 3 है? बोले लुगाइयां। हमने फिर खबर तो थी हमको थोड़ा थोड़ा। क्या सुना रहे थे, वो कहां पहुंच गए? क्या सुना रहे थे? इन लुगाइयों की बात कैसे चल गई? हाँ, शादी, चेला की शादी थी। हाँ, आइए। तो हम दिल्ली गए। हाँ, दुबे जी। तो वो तो बहुत अच्छे राजनेता हैं, सांसद जी श्री निशिकांत जी। तो उनकी श्रद्धा लाहिड़ी महाशय के प्रति बहुत, महाअवतार बाबा के प्रति। 1-2 बार हमने सुना था, थोड़ा महापुरुषों से सुना भी था, पढ़ा भी था। पर बद्रीनाथ जी में कोई साधना की दृष्टि से रहे तो आज भी सिद्ध संतों के दर्शन कर सकता है, अनुभव कर सकता है। पर दृष्टि पवित्र हो, पवित्र दृष्टि यदि आपकी होगी और आपके मन में कोई खोट नहीं होगा, सत्य संकल्प होगा, मेरे पागलों, महात्मा तो महात्मा, परमात्मा तुम्हारी रक्षा करेगा। ये महीना परम पवित्र है, और इस परम पवित्र महीने में, पुरुषोत्तम मास के महीने में, भगवान श्री हरि का महीना है। और हम लोग भी भगवान हरि के धाम पर। हरि में और हर में अंतर नहीं है, दोनों एक हैं। हर और हरि दोनों एक। लेकिन वैसे एक बात हम बोले, बद्रीनाथ तो हर का है, कब्जा कर रखा हरि ने। हाँ, अवैध कब्जा तो नहीं कह सकते, पर है ये हर का। पहले यहां भोले बाबा ही बैठते थे, उनका ही मूल स्थान है। लेकिन एक दिन ठाकुर जी ने सोचा बढ़िया तप की जगह कौन सी है, सोचा बद्रीनाथ। अब ऐसे तो मिलेगी नहीं, क्योंकि भोले बाबा तो भोले बाबा हैं, अवधूत हैं, फक्कड़ हैं, और ये छोड़ेंगे नहीं। तो भगवान हरि बहुत नाटकी है। नाम तो महादेव का नटवर नागर है, नटवर है भगवान, नटराज है। हर का नाम नटराज है, हरि का नाम नटवर नागर है। क्योंकि ये भी कम नाटक नहीं करते, बहुत नाटक करते। तो इन्होंने क्या किया कि एक छोटे से बालक का रूप धारण किया, भगवान विष्णु ने, बद्रीनाथ आ गए बालक बन के। बद्रीनाथ आए सो तो ठीक है, रोने लगे। तो पार्वती जी ने भीतर से कहा कि कोई बच्चा बैठा है, जरा मैं देख के आऊं। शंकर जी ने हाथ पकड़ा, मत जाना। क्यों? उसको जितना ये छोटा है उतना ही खोटा है, इसके चक्कर में बिल्कुल मत पड़ जाना, और इसकी भावना में तो तुम बह ही ना जाना। तो पार्वती जी ने कहा कि बालक है, पता नहीं माँ बाप से बिछुड़ गया, माँ बाप भी नहीं है, दिख नहीं रहे। बोले इसके माँ बाप सच में ही नहीं है। हाँ, ये सबका माँ बाप है, मतलब वो मतलब हम बाद में समझाएंगे, जाना मत। पर माँ का तो ममत्व होता है,
तो वो जिद पे अड़ गई कि भले ही कैसा भी हो, खोटा हो, छोटा हो, बिन माँ बाप, मैं माँ हूं। और कोई बालक रोए, ये माँ से देखा नहीं जाता है। गुण होता है, ममत्व का गुण होता है। तो भगवती आदिशक्ति जगत जननी मां पार्वती बाहर आई, रोता हुआ देखा, ये तो विष्णु जी है, नाटक करके आए। स्नान ध्यान करवाया, भोजन भोजन पवाया, सब ठीक है, कहां के हो, कोई अता पता नहीं बताया। अंत तो गत्वा, जब तक भगवान दोनों बाहर स्नान करने गए तब तक ये भीतर घुस करके दरवाजा बंद कर लिए। जब शंकर जी वापस आए तो दरवाजा भीतर से बंद बद्रीनाथ जी का। तो पार्वती जी ने कहा कि ये दरवाजा किसने बंद किया? शंकर जी बोले उसी खोटे ने, छोटे ने। उसने दरवाजा क्यों बंद किया? अरे देवी, वो कोई बालक थोड़ी था, क्षीर सागर के अधिपति है, हमारे प्रिय श्री हरि नारायण थे, उनको ये भूमि चाहिए थी तप के लिए। अब एक काम करो, अपने हाथ से खिसको। तो बोले क्यों? बोले अब वो यही नहीं और हमको खिसकना चाहिए। तो भगवान यहां से भोले भूत भावन महादेव, बल्कि रामस्य हृदयम शिवा, शिवस्य हृदयम राम, दोनों के अंदर एक दूसरे। वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में परम शंभु कोई है तो भगवान महादेव है, परम वैष्णव महादेव है। पर भगवान की लीला है, तो भगवान शंकर केदारनाथ में बैठ गए और बद्रीनाथ में नारायण बैठ गए।